हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द डेफिनेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट, नंबर और नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज हियर, जो हमने पहले पढ़ना है। नंबर 1, डिफाइन बेस एक्सपोनेंट। ये एक नंबर होता है। ओके, इसको डिफाइन करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर। अब आपने कहा सर ये ए बिलोंग्स टू आर क्या है? ए भी सिंबल है, कैपिटल आर भी सिंबल है, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कहा सर रियल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर एक लाइन होती है, लाइन, और उसका मिड पॉइंट होता है। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, यहाँ पे 0 लिखते हैं, सेंटर, और इस लाइन को प्रोड्यूस फॉरवर्ड और प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं। नाउ अलोंग द राइट साइड 1 2 3 4 सो, और अलोंग द लेफ्ट साइड -2 -3 -4 सो। ये ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है? ये आपको ए बिलोंग्स टू आर, ये हाईली अप्लीकेबल है हायर क्लासेस के अंदर, स्पेशली इन क्लास 9th और 12th और हायर एजुकेशन। ए बिलोंग्स टू आर, सबसे पहले इसको समझना है, यही कॉन्सेप्ट है। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इज एनी रियल नंबर। तो वो ए क्या हो सकता है? मे बी 0 हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है, और बिटवीन, इन बिटवीन 0 और 1 कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब एनी रियल नंबर। ए में भी 3, ए में भी 4, और बिटवीन 3 और 4 का भी नंबर हो सकता है। और इन द सेम वे ए -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, और इन बिटवीन 0 और 1 -1 एनी रियल नंबर। हाँ, इस रियल नंबर्स में देखो क्या क्या है, नेचुरल नंबर भी रिप्रेजेंटेड है, 1 2 3 4, मीन्स ए नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि ए जो है इस आर के अंदर है। याद रखना, ए नेचुरल नंबर भी है, ए होल नंबर भी है, क्योंकि इसमें होल नंबर भी होता है। होल नंबर्स भी आर में होते हैं, आर के अंदर होते हैं। होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, और इरेशनल नंबर भी होते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग, लेट ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज A is any real number। कुछ थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। and belongs to capital N, that is small n is positive integer। ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर। ओके, तो अब n का डिस्कस करते हैं। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और या पॉजिटिव इंटीजर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता है, या n बिलोंग्स टू i प्लस। हायर क्लासेस के अंदर आप z प्लस भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग समझना है, इसको समझना है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स n या तो 1 ही है और या 2 ही है। एग्जैक्ट ये लोकेशन n3 है और n4 है और n5 है। अब आपने देखा कि ये n क्या है? नेचुरल नंबर, मीन्स n में भी 1 या n में भी 2, n में भी 3, n में भी 4। ये सपोज किया गया किसको? टू डिफाइन बेस एक्सपोनेंट नंबर को, बेस एक्सपोनेंट नंबर को डिफाइन करना है। अब आपने कहा सर क्यों डिफाइन कर रहे हैं?
क्योंकि हमने फाइंड आउट करने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर पावर्स और या एक्सपोनेंट्स। ये मेरा रफ वर्क है, फेयर वर्क में उधर करेगा। आपने कहा सर ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालने हैं, लेकिन एक्सपोनेंट्स कई तरह की होती है, कई तरह की होती है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स भी होगा, ये रैशनल एक्सपोनेंट्स भी होंगे, ये इररेशनल एक्सपोनेंट्स भी होंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स भी होंगे। ये फर्दर केसेस में डिस्कस होना है, इसके बारे में भी। हाँ, इसका यूज जो है हायर क्लासेस में होगा। तो आई होप आप दो चीजों को समझ गए होंगे। दो चीजें हमें सपोज करनी पड़ेंगी, ए बिलोंग्स टू आर और ए क्या है ये बताना भी पड़ेगा। अगर ए बिलोंग्स, ये ए सपोज किया तो ए है क्या? ए है क्या? रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको एक सेकंड सिंबल और चाहिए, सेकंड थिंग और चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट बनानी है। एक से हम बेस बनाएंगे, इससे हम बेस बनाएंगे और स्मॉल एन से हम एक्सपोनेंट बनाएंगे। ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। अभी इरेज कर ओके। तो वी रिक्वायर्ड हियर टू सिंबल्स, हमें दो सिंबल्स चाहिए। तो एक सिंबल हमने ए ले लिया है और एक सिंबल एन ले लिया। और ए क्या है, वो क्या है उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया। ए इज एनी रियल नंबर और एन इज या तो नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। इस बात को ध्यान रखना, नेचुरल नंबर है और या पॉजिटिव इंटीजर है। मींस एन या तो 1 ही होगा या 2 होगा या 3 होगा या 3 होगा या 5। अब n ये नहीं होगा, n इक्वल टू 1.5 नहीं होगा, n इक्वल टू 3/2 नहीं होगा, n इक्वल टू √2 नहीं लिया गया अभी जो है, n इक्वल टू 7/2 नहीं लिया गया है। क्यों? 3/2 ये रैशनल नंबर है और ये इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो n क्या लिया गया है? नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मींस वही 1 2 3 या +1 +2 +3 +4। क्लियर? टू डिफाइन बेस एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर टू सिंबल्स चाहिए। तो हमने एक सिंबल ए ले लिया है और बताना पड़ेगा कि ए क्या है, और दूसरा सिंबल हमने स्मॉल एन ले लिया है, वो भी बताना पड़ेगा कि क्या है। हाँ, ये ए देखो रियल नंबर लाइंस में एनी कैन टेक एनी पोजीशन, बट इन मैथमेटिक्स में यू शुड अलर्ट। अगर ए ने ये पोजीशन ले ली ना, ए ने ये पोजीशन ले ली और इस स्मॉल एन ने भी यही पोजीशन ले ली, जैसे मींस ए इज इक्वल टू 0, स्मॉल एन इक्वल टू 0। अब बट यहां पर देखो स्मॉल एन इक्वल टू 0, तो स्मॉल एन अब 0 है, तो स्मॉल एन हमने यहां क्या सपोज किया है? नेचुरल नंबर। पर 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारे लिए एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा इन बेस एक्सपोनेंट, इन द डेफिनेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट। मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स हमेशा आपको अलर्ट रहना है फॉर 0 नंबर, 0 के लिए और 0 एंड ए नॉट डिफाइंड। अगर ए नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ए अगर नॉट डिफाइंड है तो भी हमें मैथ्स में अलग रहना है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट। अब वी विल राइट हियर बेस एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट नंबर। यस, तो बेस एक्सपोनेंट नंबर लिखने जा रहा हूं। नाउ बेस एक्सपोनेंट नंबर को कैसे लिखेंगे
a टू द पावर n, ओके, a टू द पावर n। ये बेस एक्सपोनेंट नंबर बन गया। तो ये रफ वर्क है, मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब बेस एक्सपोनेंट नंबर को चेक करो। बेस एक्सपोनेंट नंबर को इन जनरल शो करने के लिए हमको कितने सिंबल्स चाहिए? 2 सिंबल्स चाहिए। ये a टू दी पावर है बेस एक्सपोनेंट, बट ये जनरल इज अ जनरल बेस एक्सपोनेंट नंबर। ये जनरल बेस एक्सपोनेंट है। पर्टिकुलर 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 और इवन 1 by 2 दी पावर 7। These are particular base exponent numbers. particular और जनरल, ओके। तो दिस इज रीड, इसको पढ़ते हैं बेस और इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट पढ़ते हैं और इसको a टू द पावर n भी कहेंगे और a रेज टू n, और जनरली इसको पढ़ते हैं द nth पावर ऑफ a। ये nth, और पावर की जगह एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, ओके, एक्सपोनेंट। तो बेस एक्सपोनेंट नंबर। अब ये एक्सपेंड कब होगा? तो नाउ लुक हियर। अब आपने कहा सर a टू दी पावर n will be expanded, ये एक्सपेंडेड कैसे होगा? होगा या नहीं? विल बी एक्सपेंडेड। इसी को समझना है, वही डेफिनेशन है इसकी, वही एप्लीकेशन है, ओके। तो ये एक्सपेंडेड कब होगा? ओके, बेस एक्सपोनेंट नंबर इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? a टू द पावर n। अब इसका एक्सपेंशन होना है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। पावर को देखना है, एक्सपोनेंट को देखना है, और समटाइम्स इस a को भी देखना है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में देखना ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। मींस ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज टीचर क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है और क्या लिख रहा है, क्यों चीजों को बार बार एक्सप्लेन कर रहा है, उसका अप्लीकेबल है, एप्लीकेशंस है। स्टूडेंट्स क्या करता है, वो क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते रह जाता है। वो ये कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स हैं, लॉजिक्स हैं और एप्लीकेशंस हैं और टेक्निक्स हैं, उनको फोकस नहीं करता। अब ये एक्सपेंशन कब होगा? आपने कहा सर a टू दी पावर n, a टू दी पावर n का एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? यस, एक्सपोनेंट को देखना है। अगर एक्सपोनेंट मींस n एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर है, एक्सपेंशन हो जाएगा। आपने कहा सर वो एक्सपेंशन है क्या? इस a को n सपोज 2 है, a टू दी पावर 2 है, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा बिकॉज 2 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n मींस a will be multiplied 2 times, a into a to the in the same way a to the power 3 means इसको a क्यूब भी पढ़ते हैं। a to the power 2 means a स्क्वायर पढ़ेंगे, जनरली कॉमनली जो है a क्यूब a स्क्वायर पढ़ेंगे। इसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा। पावर को देखना है, एक्सपोनेंट को देखना है। ये एक्सपोनेंट बिलोंग्स टू कैपिटल N या पॉजिटिव इंटीजर। तो हाउ मेनी टाइम्स a, ये बेस है, base will be multiplied 3 times, a into a into a. In the same way a to the power 7, या इसको मैं the 7th power of a भी पढ़ सकता हूं। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा।
एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। A will multiply 7 times. A into A into A into A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. अब now exceptional case. Exceptional case. A to the power 0. A to the power 0. अब आपने कहा सर ये एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? According to definition, 0 does not belong capital N, means positive integer नहीं है। एक्सेप्शनल केस आया ना, एक्सेप्शनल केस आया ना, हाँ ये एक्सेप्शनल केस आ गया मैथमेटिक्स से है। a टू दी पावर 0, ये एक बेस का पावर 0 हो गया। 0 does not belong to n. तो नेचुरल 0 is not a natural number और not a positive integer। अब आपने कहा सर इस केस को क्या करेंगे? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है a टू दी पावर 0 को 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, why? इसी को सीखना है, इसी को सीखना है। अब आपने कहा सर एक एक्सेप्शनल केस और लिख देते हैं। a अगर 0 हो गया, 0 टू दी पावर 0, ये और भी जो है क्रिटिकल हो गया है। अब आपने कहा सर व्हाट विल बी, इसका क्या होगा? मींस ये इनडिटरमिनेट होगा। तो पहले ही बता दिया गया है इन मैथमेटिक्स में ये 0 any number a becoming या a is equal to 0 या a is equal to not defined means infinite और n becoming 0, exponent becoming 0, exponent becoming infinite. तो these are exceptional cases in mathematics. अब आप कहेंगे सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मुझे आता है। अब ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये सीखना है a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है, कैसे। बट a को नॉन जीरो रियल नंबर होना है। याद रखना a टू दी पावर 0 विल बी 1 व्हेन a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। इसको नॉन जीरो होना है। आपने कहा नहीं सर अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 टू दी पावर 0 इनडिटरमिनेट हो जाता है, मींस जिसका निर्धारण नहीं है। तो दीज आर रफ वर्क, ये मेरे रफ वर्क हैं। अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो कब एक्सपेंशन होगा, देखो एक्सपेंशन कब होगा, बेस एक्सपोनेंट नंबर का कब एक्सपेंशन होगा। बेस एक्सपोनेंट का एक्सपेंशन तभी होगा जब पावर में एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखो 2 तो a विल बी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपोनेंट 3 है, नेचुरल नंबर है और इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो a into 3 टाइम्स हो जाएगा। पावर देखो a into 7 टाइम्स। बट a टू दी पावर 0, अब आपने कहा सर नो एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों एक्सपेंशन नहीं होगा? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू n और पॉजिटिव है। बट इस एक्सेप्शनल केस का वैल्यू तो 1 होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो फर्दर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिफाइन होंगे, एक्सप्लेन होंगे, उसमें सिखा दिया जाएगा और इसका बहुत सारा यूज होगा। सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन इसी से निकलेंगे, मींस a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 से निकलेंगे। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं तो a को 0 लिखूंगा, क्यों? 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो तब क्या होगा, केस विल बी 0 टू दी पावर 0। अब सर वैल्यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, नो इनडिटरमिनेट होगा।
अब इसको कन्वर्जन कैसे होगा, अब तो ये हायर क्लासेस के अंदर। ओके, नाउ डेफिनेशन इज गोइंग टू कंप्लीट। अब डेफिनेशन कंप्लीट होने जा रही है। ओके, क्या लिख दिया गया है? फिर पहले ही चेक कर लो, ए क्या सपोज कर लिया है, ए बेस है। और पावर को देखो, पावर पहले ही नेचुरल नंबर ले ली गई है, पावर पहले ही नेचुरल नंबर ले ली गई है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो दिस मीन्स, इसका मतलब है a इंटू ए इंटू ए इंटू कितना टाइम्स, n टाइम्स, ये n टाइम्स। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए 2 टाइम्स, a क्यूब मीन्स a इंटू ए 3 टाइम्स, a to the power 4 means a into a into a into a 4 times, a to the power 5 means a into a into a into a 5 times, a into a। याद रखना, ये बेस को अगेन मत, इसको नेचुरल नंबर होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इन द सेम है, आपने इसको डिक्लेयर कर दिया पहले ही n पॉजिटिव इंटीजर है और यह नेचुरल नंबर है, तो you can multiply this a, this base, this number a into how many times? n times, n times up to n times। ओके, या एक साइकिल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, a into a फर्स्ट 3 फैक्टर्स रिपीटिंग, a into 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, देन 3 डॉट्स लगाएंगे ओनली, और यहाँ पे लास्ट जो है इंटू ए लिखेंगे। और ये हाउ मेनी फैक्टर्स होंगे जल्दी बताओ। फर्स्ट 3 फैक्टर्स लिखेंगे, ए इंटू ए 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर इंटू साइन लगाएंगे, 3 डॉट्स लगाएंगे, फिर लास्ट वाले को लिखना है इंटू साइन, देन इसके भीतर लिखना पड़ेगा आपको n फैक्टर्स। हाँ, these are 2 methods to expand a to the power n। ओके, अब नाउ मैं अब इनके एप्लीकेशंस बताएगा, एप्लीकेशंस। तो सेकंड जो टॉपिक पढ़ना है, द सेकंड टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट नंबर। यस, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ओके, तो एप्लीकेशन पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे जो है। तो यूज करने का मतलब है a टू द पावर n कब यूजफुल होगा, इसका एक्सपेंशन कब होगा, n को पॉजिटिव इंटीजर होना है। तो आपने कहा सर n is 1, a, n is 2, तो ओके a into a, n is 3, तो a into a, ओके, n is 4, तो a into a। तो इन द सेम वे, ये 10 होता है तो a को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 होता है तो a को 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 100 होता है तो a को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट नंबर। बेस एक्सपोनेंट नंबर का एक्सपेंशन तभी होगा जब n नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, नाउ आई विल इरेज दिस। ओके, ऊपर वाली डेफिनेशन को मैं इरेज नहीं करेगा, अब मैं इसके एप्लीकेशंस दिखा रहा और कुछ सम एक्सेप्शनल केसेस दिखेगा। मीन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कहां पर ये एप्लीकेबल होगा, कहां नहीं होगा। ये मेरा रफ वर्क है, इसको मैंने इरेज कर दिया है। ओके, ये भी शायद अब मेरा इरेज हो गया है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे दोबारा लिखूंगा, अगेन लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर ये एक्सपेंड हो जाएगा, यस, अभी चेक करो। एंड हमने क्या सपोज किया है, पॉजिटिव इंटीजर है और नेचुरल नंबर। तो मे आई राइट, वी विल राइट इट a into dash dash up to n टाइम्स। ओके, अब इसका एप्लीकेशन है।
मीन्स एप्लीकेशन का मतलब है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। नाउ व्हाट विल बी द मीन्स 2 to the power 3, 2 to the power 3, फाइंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू निकालो कहता है। इजिली वे में फाइंड इट्स वैल्यू, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, देखो 2 to the power 3 मीन्स आप इसको 2 क्यूब चेक करो, बेस इज 2 और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज 3 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, या 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ओ एक्सपेंशन हो जाएगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स और एवरीबॉडी का वैल्यू क्या आएगा 8। अब बताना फिर बेस एक्सपोनेंट क्या है, बेस एक्सपोनेंट क्या है, नंबर तो आया, ये नंबर है, नंबर 8 इज अ नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो यहाँ अगेन 2 to the power 5 कैन बी एक्सपेंड, यस। अब इसके एप्लीकेशन हो रहे हैं, यस। एक्सपोनेंट जो है बी 5 बिलोंग्स टू एन या 5 एन है और पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सपेंशन हो जाएगा मीन्स 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 to 4 8 2 जा 16, इसका वैल्यू 32 आएगा। ये भी चेक कर लो, बेस एक्सपोनेंट एक नंबर आया है, बेस एक्सपोनेंट एक नंबर आया है, टॉप में क्या लिखा था, डिफाइन बेस एक्सपोनेंट नंबर, तो बेस एक्सपोनेंट भी एक नंबर ही आएगा। तो इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखेगा, डेफिनेशन को अभी इरेज नहीं करेगा, ओके 1/2 होल पावर 5, यस। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा इन द बेस, बेस में क्या है, a 1/2 है, रियल नंबर है 1/2 और n क्या है 5 है, बिलोंग n और i पॉजिटिव, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा मींस बेस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। ओके नाउ अब ऐसे भी लिखेंगे 1 मीन्स ब्रैकेट्स हटाएंगे, इन मैथमेटिक्स ना ब्रैकेट्स है। अब न्यूमरेटर है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू स्टडीड अबाउट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, तो दिस इंटू दिस 1 इंटू 1 तो 1 आएगा। ओके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके व्हाट विल बिकम, ओ लुक हियर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 8। तो आपने कहा नो सर मैं 8 नहीं लिखता हूं, यू मे राइट इट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना टाइम्स हो रहा है 5, यू मे राइट इट्स आल्सो 2 to the power 5 और देन 1/32, ये इसका वैल्यू 32। अब चेक करोगे बेस एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। नाउ सम नेक्स्ट further question I will discuss here. The use of a to the power n, application of a to the power n. Suppose here minus 3/2 whole power 3, whole power 3. Okay, in the base number is 3/2 belongs to R और एक्सपोनेंट 3 बिलोंग्स टू L और L। आपको एक्सपोनेंट देखती है और इन सम केसेस बेस भी देखना जरूरी है, क्योंकि बेस मे बी 0 मे बी इनफिनिट, उस केस में क्या होगा, और पावर को भी देखना है, पावर भी कभी 0 होगी, उस केस में क्या होगा। अभी पावर्स नेगेटिव होंगी, ये पावर्स ये पावर्स तो अभी तो ये क्या है n और i पॉजिटिव बनाई जा रही है, तो ये पावर्स नेगेटिव इंटीजर भी बनाया जाएगा, नेगेटिव इंटीजर भी होगा, ये रैशनल भी हो सकती है,
ये इरेशनल भी हो सकती है, ये रियल नंबर भी हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्सेस भी जाती है। पर अभी आप लोअर क्लासेस में हैं तो इसलिए आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। ओके, तो आपने कहा सर एक्सपोनेंट क्या ऑलवेज एन होगा? और नो नो नो, ये एक्सपोनेंट होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, देखो। और नेचुरल होगा तो एक्सपेंशन होगा, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब देखिए सर इन दीज केसेस, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? नहीं, अभी आप क्लास 9th में, इसलिए अभी आपको जितना सिखाया जा रहा है उतना सीखना है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस का नॉलेज रखना है। जैसे a टू दी पावर 0 1 y, ये क्यों हो रहा है, और a अगर 0 टू दी पावर 0 केस क्या होगा, ये कुछ हम एक्सेप्शनल केसेस है। आपने कहा सर अभी बता दो, ऐसे लेक्चर में बता दो। अरे यार अभी तो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n आएगा ना, ठीक है। अभी तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आएंगे, तब इसको डायरेक्ट करेंगे, प्रूव करेंगे। मैथमेटिक्स को समझना है तो सब चीज पैदा करनी पड़ेगी। पैदा मींस आपको उसको डेराइव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उसके एप्लीकेशंस खोजने पड़ेंगे। ओके, लुक हियर, नाउ व्हाट विल -3/2 होल पावर 3 एक्सपेंड दिस, क्या या सिंप्लीफाई दिस, क्या ये सिंपली, ओ चेक करो, पावर इज हियर 3, पावर इक्वल टू 3, एक्सपोनेंट इक्वल टू 3। ओके, 3 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव। ओके, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। व्हाट विल राइट -3/2 विथ ब्रैकेट इंटू -3/2 विथ ब्रैकेट इंटू -3/2 विथ ब्रैकेट। ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस अब आपने मैथ्स के रूल लिखे, तो मीन मैथमेटिक्स में क्या होता है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। साइन मल्टीप्लाई विथ साइन, साइन को पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव, तो फाइनल क्या आएगा, नेगेटिव। देन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27 आएगा। न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, साइन विल मल्टीप्लाई विथ साइन, दैट साइन विल कम, विल मल्टीप्लाई विथ नेक्स्ट साइन। ओके, इन द सेम वे न्यूमरेटर वैल्यू विल मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, दैट वैल्यू विल कम फर्दर, विल मल्टीप्लाई विथ नेक्स्ट न्यूमरेटर। 3 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, कैसे लिख सकते हो, साइन तो फाइनली माइनस आया, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव बाहर निकला, विद इन 3/2 इंटू 3/2। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 27, दैट इज 8। तो दैट इज द फाइनल वैल्यू। मीन्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ओके, तो आई होप कि आप इस वीडियो में मींस एप्लीकेशन ऑफ a टू दी पावर n, बेस एक्सपोनेंट का एप्लीकेशन सीखा होगा। और इसका एक्सपेंशन कब होगा, a टू दी पावर n का एक्सपेंशन कब होगा, व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, या ये नेचुरल नंबर हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब बेस के एक्सेप्शंस होंगे। ओके, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए इसको नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। अब आपने कहा सर ऐसे एक ही कंडीशंस भी बताओ, तो एक ही कंडीशन फिर डिस्कस की जाएगी। a अगर 0 हो गया और n भी 0 हो गया तो व्हाट विल बी रिजल्ट, a डज नॉट 0, a 0 नहीं होता बट पावर 0 हो जाती है, इसका वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस क्लासेस में बोल। लेकिन क्यों होगा, कैसे, a क्या इनफाइनाइट लिख सकते हैं और पावर में 0 लिख सकते हैं, यहां 0 लिख सकते हैं, पावर में इनफाइनाइट। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। ये दो केस तो हम यहाँ पढ़ेंगे, दीज टू केसेस। अब ये फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विल बी डिफाइंड प्रॉपरली। ओके,
Now the class is going on.